जय श्री राम, जय श्री राम। राम पृथ्वी पर अवतरण होना, पार ब्रह्म परमात्मा की शक्ति का अवतरण होना, परमात्मा निर्गुण से साकार रूप में शरीर के रूप में ऐसे ही नहीं प्रकट होते। एक संत की यति है, जब जब होवे धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। जब जब होवे धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। हरि सजन और दुख और पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, और राम ऐसे ही प्रकट नहीं होते। पहले राम से अवतरण पहले रावण का अवतरण होता है, उसके बाद में राम का अवतरण होता है। रावण का अवतरण संसार में पृथ्वी पर होना, और राम का निर्गुण से सरगुण अवतरण होना। हम बार की राम की मर्यादा से हम सीखते हैं, परंतु आंतरिक घट रामायण में जो राम अवतरण होता है वही ऐसे ही नहीं होता। जैसे बाहर हम कथा में सुनते हैं, तुलसी कृत रामायण से आदि अनेक संत ऋषि मुनियों से, बाहर परमात्मा के 3 प्रकार के अवतार माने जाते हैं मुख्य। वैसे तो 10 प्रकार, 14 प्रकार, 21 प्रकार, 24 प्रकार आदि बताते हैं, परंतु 3 मुख्य अवतार होते हैं, नैमित्तिक अवतार और निमित्त अवतार और नित्य अवतार। नैमित्तिक अवतार कृष्ण जी, रामचंद्र जी आदि को नैमित्तिक अवतार कहते हैं। जब जब होवे धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। हरि सजन और दुख और पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब युग युग में नैमित्तिक अवतार अवतरण होता है। निमित्त अवतार जैसे हिरण्यकश को मारने के लिए परमात्मा की वो परमात्मा की पार ब्रह्म परमात्मा की शक्ति सिंह के रूप में प्रकट, साकार रूप में प्रकट होकर के हिरण्यकश का वध किया, उसको कहते हैं निमित्त अवतार। जो थोड़े काम के निमित्त आते हैं वह साकार शरीर अंतर ध्यान होता है, इसलिए भक्तों के उद्धार के लिए आते हैं। और नित्य अवतार संत जो हमेशा ही प्रकट रहते हैं और जीवों के उद्धार के लिए आते हैं। साधु भाई हम निर्गुण निराकारा, जीवों हेत वपुधर आए सरगुण रूप साकारा। जिन जिन महारा मैरम जानिया, ताका किया उधारा। मूर्ख जीव समझा नहीं कहिए के, भ्रम रया संसारा। मूर्ख जीव है वो, मूर्ख जीव सथूल जान के किया नहीं इतबारा। ता कारण जगमाई फिरता, समझा नहीं गिमारा। समझे कई हंस विवेकी, विवेक जिसका हृदय उज्ज्वल था, विवेक जिसने किया था, सत्य असत्य का निर्णय किया था। समझा कई हंस विवेकी, ताका किया उधारा। अनमय ज्ञान दिया है, ताको प्रकट करूं पुकारा। साधु भाई हम निर्गुण निराकारा, जीवों हेत वपुधरा आए निर्गुण रूप साकारा। जीवों के हित के लिए, उद्धार के लिए तो 3 प्रकार के मुख्य अवतार माने जाते हैं। संसार में जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है और देवताओं की पुकार होती है, देवता पुकार करते हैं और भयंकर दुख से पीड़ा होती है। पहले रावण का अवतरण होता है, वो संसार में अधर्मी रूप से शासन चलाता है अपने विषय भोगों के लिए। जो अहंकार रूपी रावण है, जो 200 शीश वाला जो रावण है, वह संसार में शासन करता है।
तो अधर्म बढ़ता है, तो देवता लोग प्रार्थना करते हैं, देवता प्रार्थना करते हैं, तब तब परमात्मा प्रकट, राम प्रकट होते हैं। इसीलिए आंतरिक हमारे संसार में पृथ्वी पर अवतरण हुआ, उसी प्रकार से हमारे घट रूपी पृथ्वी में भी अवतरण होता है। इनमें भी देवता प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, दुखी होते हैं तब राम प्रकट होता है। ऐसे अपने आप राम प्रकट नहीं होता। पहले इसी घट शरीर के अंदर भी पहले रावण पैदा होता है, उसके बाद राम प्रकट होता है। वह राम प्रकट कब होता है? जब देवता अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वह देवता कौन है? इस शरीर के अंदर देवता ऋषि मुनियों ने कौन से देवता बताए, इनका विस्तार अगली विषय में करेंगे। इसलिए इस विषय को यहीं विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम।